बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल इंतहाई क्रिस्पी जूसी और मज़ेदार ज़िंगर बर्गर की रेसिपी। अगर आप भी बाहर जैसे ज़िंगर बर्गर घर में बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको हर टिप और ट्रिक्स बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ सबका फ़ातिमाज़ मेन्यू में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है एक चिकन ब्रेस्ट और इसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। इसको सेंटर से कुछ इस तरह से मैंने काट लिया हुआ है। और अब मज़ीद इसके मैं 2 टुकड़े करूँगी। इसके हमने 4 पीस बनाने हैं और ये जो कुछ भी आपको नज़र आए तो इसे आप ये जो फैट वगैरह इसे सेपरेट कर दें। इसे एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है। इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 बड़ी चम्मच, और 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें लेमन जूस ऐड करना है। ये मेरे पास बड़े साइज़ के लेमन है जो मैं 2 इसमें स्क्वीज़ करूँगी। और लेमन जूस हमने इसमें ऐड कर लिया। अब मैं 2 बड़े चम्मच इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। चिली सॉस ना हो तो यहाँ पे आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा। देन इसमें 1 टीस्पून हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। देखिए मैंने आपको पैकिंग भी दिखा दी है, ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है। इसे हम अच्छे से करेंगे मिक्स। मिक्सिंग हमने बहुत ही अच्छी सी करनी है। एक लास्ट इंग्रेडिएंट भी अभी हमने इसमें ऐड करना है, लेकिन सबसे पहले इसको बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि सारे स्पाइसेस इक्वली स्प्रेड हो जाएं। और 1 कप भर के मैं इसमें दूध का ऐड कर दूंगी और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए मैं रेस्ट पे छोड़ दूंगी। यहाँ पे एक प्लेट मैंने रख लिया है। स्ट्रेनर में डालेंगे 2 कप मैदा। मैदा हमेशा छान के लिया करें, ये मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ। बेशक देखिए इसमें से भी कुछ नहीं निकला, लेकिन छानना फिर भी बहुत ज़रूरी होता है। अब इस मैदे में मैं ऐड करूँगी 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून यानी कि 1 चम्मच का चौथा हिस्सा मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। 1 चम्मच चिकन पाउडर, 1 चम्मच इसमें जाएगा लहसुन पाउडर, 1 चम्मच इसमें मैंने ऐड कर दिया है अदरक का पाउडर, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दी कश्मीरी मिर्चें। स्पाइसेस यही चाहेंगे, इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स हो जाएं। और यहाँ पे हमारी लाइट आज बिल्कुल नहीं आ रही। इस पूरी वीडियो में चंद मिनट के लिए हमारी लाइट आई है। पूरी की पूरी वीडियो मैंने अंधेरे में ही शूट की है, तो लाइट को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। 1 कप बाउल में ऐड किए मैंने मायोनीज़ और 4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाली है केचप, और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस। 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून ही काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। और 1 बड़ा चम्मच या 1 बड़ा लेमन आप इसमें स्क्वीज़ कर लें लेमन जूस, और 1 छोटी चम्मच में इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ। दैट्स इट। और लहसुन का पाउडर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून मैंने चीनी ऐड की है और 2 चुटकी के बराबर इसमें कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारी होममेड बर्गर सॉस बनके रेडी हो गई है, जो कि बहुत ही टेस्टी और बाज़ार से ज़्यादा फ्लेवरफुल बनी थी। यहाँ पे हमारे 1.5 घंटा हो चुका है चिकन को मैरिनेट किए हुए। तो चलिए इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। मैदा हमने रख लिया है। चिकन के एक पीस को उठाएंगे और खुश्क हाथ से हम इस पर अच्छे से मैदा लगाएंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता से हल्का हल्का प्रेस करते हुए मैदे में कोट करते जाएंगे। और जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, इसे थोड़ा सा झाड़ें, फिर से इसे मैदे में अच्छे से कोट कर दें। और माशाल्लाह से इसे आप इसी तरह भी रख लेंगे तब भी आपका ज़िंगर बहुत ज़बरदस्त बनेगा। लेकिन हम इसे एक कोट
اور کریں گے۔ پھر سے میں نے اسی دودھ میں اسے ڈپ کیا، اگین اسے میدے میں لے آئے ہم، اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پریس کرتے جائیں گے اور اس پہ میدا ہم لپیٹتے جائیں گے۔ اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ آپ چیک کریں کہ کس قدر زبردست یہ ہمارے زنگر بن کے ریڈی ہوا ہے۔ اسے میں ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اور اسی طرح سے باقی سارے کے سارے پیسز کو میں ریڈی کر لوں گی۔ اور ماشاءاللہ سے اب دیکھیے یہاں پہ ہمارے سبھی پیسز ریڈی ہو چکے ہیں۔ آئل میں نے پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، اس میں بہت ہی احتیاط سے ہم اپنے زنگر کے پیسز ایڈ کر دیں گے اور تھوڑی دیر تو انہیں آپ نے ٹچ نہیں کرنا، ورنہ میدا سارا اتر جائے گا، آئل میں بکھر جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے اسے آپ ایسے ہی چھوڑ دیں اور پھر اس کی سائڈ کو ٹرن کرتے ہوئے دوسری طرف سے بھی ہم گولڈن سا کلر آنے تک اسے فرائی کریں گے۔ اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ آپ دیکھیے دونوں طرف بہت ہی اچھا گولڈن کلر آ چکا ہے، ہمیں یہی کلر چاہیے۔ اور دیکھیے زنگر کس قدر ہمارے زبردست بن کے ریڈی ہوئے ہیں۔ اسے ہم نکال لیں گے اور اسے نکالنے کے بعد آپ نے اسے رکھنا ہے کسی اسٹینر کے اوپر تاکہ اس کی جو بھی اسٹیم ہے اوپر نیچے سے ریلیز ہو جائے۔ اگر آپ نے اسے کسی باکس میں یا کسی باؤل میں رکھ دیا تو یہ نرم پڑ جائیں گے۔ ساؤنڈ چیک کریں اس کا ماشاءاللہ سے۔ اور یہاں پہ میں توا رکھ لیا ہے، اس پہ ایک بڑا چمچ آئل کا ایڈ کروں گی اور اس پہ ہم رکھ دیں گے برگر کو ہم نے اچھا سا ہلکا ہلکا سا سیکنا ہے، زیادہ ہم نے اسے براؤن نہیں کرنا۔ اور برگر ہم نے دونوں طرف سے بہت اچھے سے ٹوسٹ کر لیے ہیں، انہیں نکال لوں گی اور باقی کے برگر بھی ہم اسی طرح ریڈی کریں گے۔ یہاں پہ ہم نے 2 برگر کے پیس رکھ لیے ہیں، سوس کو ہم بھر بھر کے اس میں ایڈ کریں گے جو بھی ہم نے ہوم میڈ ریڈی کی تھی۔ اس پہ ہم بند گوبھی رکھیں گے، اس کی جگہ پہ آپ سلاد پتہ بھی رکھ سکتے ہیں یا دونوں چیزوں کا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ایک پیس میں رکھوں گی زنگر کا اور اس کے اوپر اگین میں سوس ایڈ کر دوں گی کیونکہ ہمیں یہ سوسی سے چاہیے۔ اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ آپ دیکھیے ہمارا زبردست سا زنگر برگر بن کے ریڈی ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے میں باقی کے سارے بنا کے ریڈی کر لوں گی۔ اور ماشاءاللہ سے آپ زنگر برگر دیکھیے بہت ہی شاندار، مزیدار سے، ذائقے دار، بالکل ریسٹورنٹ جیسے ہمارے زنگر بن کے ریڈی ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ کھائیں گے، آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی پوری دیکھنے کے بعد ذرا برابر بھی پسند آئی ہو تو ریسیپی کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا اور ایک پیارا سا کمنٹس چھوڑ دیا کریں تاکہ مجھے آپ لوگوں کی رائے کا پتہ چل سکے کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں یا نہیں۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔